में नूरीन और अरशद समी खान के घर पैदा होने वाले अदनान समी का घराना पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी और अफगान पश्तून कबीला नूरजई से रखता है। इनकी बाज़ म्यूजिक एल्बमों को जनूबी एशिया की सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली एल्बमों की फहरिस्त में शामिल होने का एजाज़ हासिल है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इन्हें मौसीकी का सुल्तान करार दिया है। अदनान 15 अगस्त 1971 को लंदन में पश्तून वालिद अरशद समी खान और कश्मीरी वालिदा नूरीन खान के घर पैदा हुए। वो अमीर खानदान में पले बढ़े और मुमलिकत मुत्तहिदा में तालीम हासिल की। अदनान के वालिद ने पाकिस्तान फिजाइया में कैरियर का आगाज किया था, ताहम बाद अज़ां इन्होंने दुनिया भर के 14 ममालिक में पाकिस्तान के सिफारतकार की हैसियत से नुमायां खिदमात अंजाम दें। अदनान के दादा जनरल महफूज जान का ताल्लुक हिरात, अफगानिस्तान से था और वो शाह अमान अल्लाह खान के दौर हुकूमत में अफगानिस्तान के 4 सूबों हिरात, काबुल, जलालाबाद और बल्ख के गवर्नर रहे थे। अदनान के परदादा जनरल अहमद जान बादशाह अमीर अबदर रहमान खान के फौजी मुशीर थे और इन्होंने काफरिस्तान को फतह करके उसका नाम नौरस्तान रखा था। ताहम अफगानिस्तान में हबीब अल्लाह कलकानी के इनकलाब के दौरान अदनान समी के दादा जनरल महफूज जान को कत्ल कर दिया गया था। अदनान समी ने रग्बी वेस्ट मिडलैंड्स मुमलिकत मुत्तहिदा के रग्बी स्कूल में दाखिला लिया। इन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी से सिहाफत और सियासियात में बैचलर की सनद ली। बाद अज़ां अदनान ने किंग्स कॉलेज लंदन से LLB किया और लिंकन इंग्लैंड से बैरिस्टरी में कामयाबी हासिल की। अदनान समी 5 साल की उम्र से पियानो बजा रहे हैं और इन्होंने अपनी पहली धुन 9 साल की उम्र में तरतीब दी थी। जब वो अपने स्कूल की छुट्टियों पर भारत गए तो वहां इन्होंने माहिर संतूर पंडित शिवकुमार शर्मा से हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीकी सीखना शुरू की। अजीम भारतीय गुलकारा आशा भोसले ने R.D. बर्मन के कंसर्ट में 10 साला अदनान समी में छपे टैलेंट को भान पर लिया और मौसीकी को बतौर कैरियर अपनाने की हौसला अफजाई की। वो माहिर पियानो नवाज, मौसीकार और गुलकार हैं और इन्हें भारतीय और मगरबी क्लासिकी, नीम क्लासिकी मौसीकी, जाज, रॉक और पॉप मौसीकी पर उबूर हासिल है। लड़कपन ही से अदनान स्टॉकहोम में टेलीविजन प्रोग्राम में पियानो बजाया करते थे। तभी अमरीकी जरीदे कैबूरड ने इन्हें दुनिया का तेज तरीन कैबूरड बजाने वाला और 90 की दुहाई की दरियाफ्त करार दिया था। भारतीय गुलकार व मौसीकार अदनान समी 9 साल बाद एक रोमांटिक फिल्म में अपनी रोमांटिक धुनों के जरिए बॉलीवुड में वापसी के लिए तैयार हैं। सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान में कलाम भर दो झोली से करोड़ों दिल जीतने के बाद अदनान समी की 9 साल बाद बॉलीवुड में वापसी हो रही है। पिंक वाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक अदनान समी के मद्दाह ये खबर सुनकर फूले नहीं समा रहे हैं। मद्दाहों के तवील इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली हैं। बॉलीवुड मौसीकी के दिलदादा अफराद अब एक बार फिर से अदनान समी की धुनों से लुत्फअंदोज हो सकेंगे। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अब अदनान समी को जल्द ही बॉलीवुड की आने वाली नई म्यूजिकल हॉरर फिल्म कसूर में एक बार फिर रोमानवी धुनों के साथ सुना जा सकेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म कसूर में अदनान समी मशहूर गुलकारा पायल देव के साथ जावेद मोहसिन की म्यूजिकल डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक फिल्म कसूर की शूटिंग का दूसरा शेड्यूल अगले हफ्ते मुंबई के एक स्टूडियो में तामीर किए गए शाहाना सीट से शुरू होगा, जहां इस रोमानवी गाने को फिल्माया जाएगा। गुलकार अदनान समी के पास हिंदुस्तान की शहरियत है। वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान से हैं। वहीं अक्सर अदनान समी को पाकिस्तान पर तनकीद करते हुए भी देखा गया है, लेकिन इनके बेटे अजान खान वालिद की बातों से मुत्तफिक नहीं है। साथ ही अजान खान का ख्याल है कि उनका असली मुल्क पाकिस्तान है और वो वहीं के रहने वाले हैं। अदनान समी के पास हिंदुस्तानी शहरियत है तो वहीं इनके बेटे अजान अब भी पाकिस्तान में ही रहते हैं। अजान अदनान समी की पहली बीवी ज़ेबा बख्तियार के बेटे हैं। अजान खान ने हाल ही में BBC को इंटरव्यू दिया है। इस दौरान उनसे उनकी ज़ाती ज़िंदगी और शहरियत को लेकर कई
सवाल पूछे गए। अजान खान ने वालिद अदनान की शहरियत पर बातचीत करते हुए कहा कि इस बारे में मैंने अपने वालिद से अभी तक बात नहीं की। इसके पीछे की वजह मेरे वालिद ही हैं। मैं उनसे बहुत मोहब्बत और उनका एहतराम करता हूँ। ये उनका फैसला हो सकता है कि इन्हें कौन से मुल्क में कहाँ रहना और किसको अपना घर कहना है। मैं उनके इस फैसले का एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं जिसको मुंतखब करना चाहता हूँ, जो मुझे पसंद है, वो है पाकिस्तान। मेरा फैसला है कि मैं पाकिस्तान में ही काम करूँगा। अजान खान ने आगे कहा कि मैंने अपनी जिंदगी का काफ़ी वक्त हिंदुस्तान में गुजारा है, खास तौर पर कम उम्री। हिंदुस्तान में मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन मैं फ़ख्र से पाकिस्तान को अपना घर समझता हूँ। पाकिस्तान ही मेरा घर है, क्योंकि यहाँ रहते हुए मैं बड़ा हुआ और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री मेरा घर है। यहाँ मेरे पास ढेर सारी उम्मीदें हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं इस नदसटरी में हिस्सा लूँ जिसको मैं अपना घर कहता हूँ। दक्कन क्रॉनिकल की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक तकरीब के दौरान अदनान समी ने फैसला किया कि वो सबको बताएंगे कि आखिर इन्होंने हिंदुस्तान का शहरी बनने का फैसला क्यों किया। अदनान समी का कहना था, मैं बहुत जज्बाती इंसान हूँ। अगर कोई प्यार करने वाला शख्स मुझसे मेरी जिंदगी भी मांग गए तो मैं दे दूंगा। भारतीयों ने मुझे बेहद प्यार दिया जिसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और यही वजह है कि मैंने भारतीय शहरियत की दरख्वास्त दी। एक और भारतीय वेबसाइट बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक अदनान समी का कहना था कि इंडिया मेरे काम करने की जगह है। मैं मुतअद्दिद मुल्कों में रहा लेकिन मेरा दिल हमेशा हिंदुस्तान में रहा है, जिसकी वजह यहाँ के लोगों का प्यार है। इन्होंने मजीद कहा, मैंने भारतीय शहरियत हासिल करने के दौरान बहुत से उतार चढ़ाव देखे, लेकिन आखिरकार मैंने इसे हासिल कर लिया और मैं बेहद खुश हूँ। मुझे हिंदुस्तान पसंद है और मुझे अपने हिंदुस्तानी होने पर फख्र है। मज़कूरा तकरीब के मौका पर अदनान समी ने अपने वज़न कम करने के हवाले से भी काफ़ी कुछ बताया। उनका कहना था, मुझे कभी भी इस बात पर शर्मिंदगी नहीं हुई कि मैं कैसा नज़र आ रहा हूँ, क्योंकि शायकीन से मेरा ताल्लुक़ मौसीकी की वजह से रहा और इस सिलसिले में मैंने हमेशा सबको खुश किया। ताहम अपने वालिद के जोर देने पर अदनान समी मेडिकल चेकअप करवाने गए, जहां इन्हें इस बात का पता चला कि उनके ज्यादा वजन से इन्हें जान का खतरा हो सकता है। अदनान समी के मुताबिक इसके बाद मैंने 6 सालों के दौरान 230 किलो से 160 किलो तक वजन कम किया। मैं अपने वालिद से सबसे ज्यादा मुतासिर था। वाज़ेह रहे कि अदनान समी के वालिद का इंतकाल 2009 में लबलबे के कैंसर की वजह से हुआ। अदनान समी खान और ज़ेबा बख्तियार ने 1990 की दुहाई में शादी की थी। दोनों ने उस वक्त शादी की थी जब ज़ेबा बख्तियार का कैरियर उरूज पर था। ताहम उनकी शादी भी जल्द ही तलाक पर ख़त्म हुई। शादी के कुछ ही अरसे बाद उनमें तलाक हो गई, जिसके बाद दोनों के दरमियान बच्चे की कफालत का तवील मुकदमा अदालतों में चलता रहा और 18 माह की अदालती जंग के बाद मां ने बच्चे की कफालत का केस जीता।